ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के कोण नंबर 53, 54 और 55 बनाएंगे। तो कोण नंबर 53 है, एक त्रिभुज बनाओ जबकि ऊंचाई h और दो भुजाएं ए बी डी हों। तो हमारे पास जो दिया है पहले हम वो बनाएंगे। ऊंचाई h दी है तो हम ऊंचाई लेंगे, जैसे मैंने ये 4 सेंटीमीटर ली है, और भुजा ए बी। जो दिया हुआ होता है उन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो पहले हमने एक रेखा ली, फिर हम दूसरी रेखा लेंगे। दोनों बराबर नहीं लेंगे, हम एक छोटी एक बड़ी लेंगे। नाम देंगे ए और बी। अब हमने जो ऊंचाई h दी हुई है उसके बराबर हम डॉटेड लाइन खड़ी रेखा लेंगे। अगर आपको मेजरमेंट याद है तो वैसा ठीक है, नहीं तो आप प्रकार से h के बराबर प्रकार निकालकर ऊपर से नीचे की तरफ को काट सकते हैं कि हमारी टोटल जो हमने लिया हुआ है वो कितना लिया है। तो ये हमने लाइन ली, इसे नाम देंगे सी डी। अब जो D बिंदु है इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सी डी रेखा पर। अपनी इच्छा से प्रकार निकालेंगे, चाप लेंगे और चाप को हमने 2 बार आगे की तरफ को ही बराबर हिस्सों में काटना है और 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। जहाँ पर दोनों चापें आपस में मिल रही हैं वो उस बिंदु को D से मिलाते हुए हम एक रेखा लेंगे, डार्क लाइन में लेनी है। ए के बराबर हम प्रकार निकालेंगे, जो हमने ए रेखा ली है सी पर रखेंगे और 90 डिग्री के कोण को काटेंगे, या 90 डिग्री की जो रेखा है उसे काटेंगे। ये है ए बिंदु। सी और ए को डार्क लाइन में हम मिलाएंगे। अब जो बी रेखा है उतनी हम प्रकार निकालेंगे। ध्यान देना है कि अगर आपकी बी रेखा छोटी हो जाती है कि वो समकोण वाली रेखा तक नहीं पहुंचती तो आप बी को बढ़ा भी सकते हो। तो वैसे ही हम बी के बराबर प्रकार निकालेंगे, सी पर रखेंगे और आधार रेखा को चाप से काटेंगे। जहाँ पर दोनों ये चाप और रेखा मिलती है वो बी बिंदु है। तो इस तरह से ए बी सी एक त्रिभुज हमारे पास बनकर तैयार है, जिसमें कि मेजरमेंट ए है ए सी और बी है बी सी। नेक्स्ट कोण है 54, एक त्रिभुज बनाओ जबकि ऊंचाई h और शीर्ष कोण v, आधार कोण b दिया है। ऊंचाई h तो आपको पता है, इसमें एक शीर्ष कोण है, एक और आधार कोण है। तो पहले जो दिया है हम वो लेंगे, ऊंचाई लेंगे हम h। अब एक आधार कोण लेंगे। अपनी इच्छा से आपने 2 असमानांतर रेखाएं लेनी है और एक शीर्ष कोण बनाने के लिए भी आपको वैसे ही 2 असमानांतर रेखाएं लेनी हैं। प्रकार निकालेंगे तो दोनों जो दिए हुए कोण हैं उनको चाप लगाएंगे। कोणों को नाम देंगे B और V। अब वैसे ही जिसमें ऊंचाई h दी हुई है तो h के बराबर हम रेखा लेंगे। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर ली है, तो इसे नाम देंगे C और D। सी डी रेखा पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या समकोण बनाएंगे। एक चाप लेंगे, अपनी इच्छा से आपको प्रकार लेनी है और प्रकार को बिना छोटे बड़े किए हमने उतना ही रखकर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कोण की चापें जहाँ पर आपस में कट रही हैं उस बिंदु को D से मिलाते हुए हम एक रेखा लेंगे। इसी के ऊपर हम प्रकार स्केल रखेंगे और C बिंदु से एक समानांतर रेखा लेंगे। पैरेलल लाइन लेनी है डॉटेड लाइन में। जो आधार हमने लिया है उसके समानांतर है। अब देखिए, जो हमने चाप ली हैं दोनों आधार और शीर्ष कोण में, उतनी हमने प्रकार निकालनी है
और सी बिंदु से हम चाप लेंगे या आप अर्धवृत्त भी ले सकते हो। तो ये हमने चाप ली सी बिंदु से। अब आधार कोण बी के बराबर जो चाप है उतनी हम प्रकार निकालेंगे और ली हुई चाप को हम उतना ही काटेंगे बी आधार कोण के बराबर। तो हमने सी से इस चाप को मिलाते हुए रेखा बढ़ानी है, इसे नाम देंगे हम ए। अब जो हमारे पास वी शीर्ष कोण है, ध्यान देना है ये शीर्ष कोण है। देखिए अब शीर्ष कोण कहाँ बनेगा, जहाँ पर हमने AC रेखा ली है वहाँ से हम प्रकार रखकर आगे को चाप को काटेंगे जो शीर्ष कोण की चाप है उससे। तो ये कोण बनकर हमारे पास तैयार है A, B और C। आंसर लाइन को हम डार्क करेंगे। कोण नंबर 55 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और आधार कोण m दिया है। इसमें भी हमारे पास ऊंचाई h है, तो ऊंचाई h है का मतलब है कि हमने उतनी ही रेखा लेनी है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम सबसे पहले एक ऊंचाई के लिए रेखा लेंगे और एक आधार कोण दिया हुआ है, तो आधार कोण हमने लेना है अपनी इच्छा से, कोई दो असमानांतर रेखाएं लेनी है और प्रकार से हम एक चाप इस पर लगाएंगे, एक चाप लेंगे। आधार कोण का नाम है m। अब जो ऊंचाई h है उसके बराबर हम प्रकार लेंगे या उतनी ही हमने रेखा लेनी है डॉटेड लाइन में। तो मैंने ये 3.5 सेंटीमीटर लिया है, इसे नाम देंगे A और D। AD रेखा पर हम D से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो D पर हम प्रकार रखेंगे, अपनी इच्छा से निकालेंगे और 90 डिग्री का कोण AD रेखा पर बनाएंगे। जहाँ पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं उस बिंदु को हम D से मिलाते हुए एक रेखा लेंगे। तो जो AD रेखा वो h के बराबर है, इसलिए हम इसका मेजरमेंट भी h ही बीच में लिखेंगे। तो हमने ये रेखा ली। अब ध्यान देना है, देखिए m जो आधार कोण है उसके बराबर हम प्रकार निकालेंगे, D पर रखेंगे और राइट साइड को हमने चाप लेनी है उतनी ही जितनी आधार कोण की चाप है। आधार कोण की चाप के बराबर हम अब फिर से चाप निकालेंगे और ली हुई चाप को काटेंगे। D से चाप को मिलाते हुए हम डॉटेड लाइन को बढ़ाएंगे। अब देखिए ध्यान देना है कि हमने स्केल को ऐसे ही पीछे A बिंदु तक लाना है और A बिंदु से समानांतर रेखा लेनी है हमने M आधार कोण के बराबर या DE के बराबर। तो ये हमारे पास A B बिंदु हमें मिल गए हैं। अब A पर हम प्रकार रखेंगे, B के बराबर निकालेंगे और आधार रेखा से एक नीचे को चाप लेंगे। जहाँ पर ये रेखा को काट रही है चाप वो है C बिंदु। A और C को मिलाएंगे। इस तरह से ये कोण हमारे पास बनकर तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपको मेरे चैनल पर क्लास 9th की पिन ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस सॉल्व्ड मिलेंगे। अपने डाउट्स आप वहां से क्लियर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।